Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are healthy and safe. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये वर्कबुक शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ फॉर किंडरगार्टन। एक्चुअली जब भी मैं कोई वर्कबुक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर करूँ या फिर अगर मेरे वीडियोस में आप चिया को कुछ वर्कबुक्स से प्रैक्टिस करते देखते हैं, तो एवरी टाइम यू आस्क मी कि हम कौन सी वर्कबुक्स यूज़ करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने जितनी भी वर्कबुक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो शेयर की हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। बट मैक्सिमम टाइम आप लोग मुझे यही कहते हो कि जो वर्कबुक्स मैं शेयर कर रही हूँ, लाइक यहाँ पे जो कनेडियन करिकुलम की बुक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप बिल्कुल सिमिलर कंटेंट आपको इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो हाँ, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इंडिया और कनाडा के करिकुलम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन कनाडा का जो करिकुलम है इट इज़ मच ईजियर इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडिया में सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पे सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है। आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं। अमेजोन पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और आपको सिमिलर वर्कबुक्स भी अमेजोन पे मिल जाएंगी, बट उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे क्योंकि जो अगर कनेडियन करिकुलम की बुक आप अमेजोन इंडिया से बाय करेंगे तो उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। और आप में से बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इन वर्कबुक्स का मैं आपको स्कैन्ड कॉपीज़ आपको सेंड कर दूं या शेयर कर दूं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी वर्कबुक है, कोई भी बुक है, तो इट्स नॉट लीगल उसका कंटेंट शेयर करना। लाइक अगर मैं इसे स्कैन करके इसका PDF आपको दूं तो इट्स नॉट लीगल, और ये एथिकल भी नहीं है इन माय ओपिनियन कि अगर किसी बुक का कंटेंट है, उनके कुछ राइट्स होते हैं, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस चीज़ की। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं इन्हें स्कैन करके आपके साथ कॉपी शेयर करूँगी। मैं टाइम टू टाइम ट्राई करती हूँ कि हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या वर्कबुक्स कर रहे हैं उन्हें मैं इंक्लूड करती हूँ, आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ शेयर भी करती हूँ। और सिमिलर वे में आज भी मैं ट्राई करूँगी कि इस बुक की जो भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी या कुछ जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ मुझे लगती हैं कि आप लोग हो सकता है कि जो इंडियन बुक्स हैं वहाँ उसमें नहीं है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट स्टिल ये बुक्स मैं आपके साथ PDF फॉर्म में शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ फ्यूचर में आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। और ये जो बुक है दिस इज़ अगेन फ्रॉम कनेडियन करिकुलम प्रेस। तो कनेडियन करिकुलम प्रेस की कुछ बुक्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ फॉर Pre-K एंड किंडरगार्टन किड्स, तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनकेस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और इस बुक में मेनली मैथ, रीडिंग, राइटिंग और कुछ लर्निंग स्किल्स पजल हैं, लाइक कुछ ब्रेन बूस्टिंग पजल्स वगैरह दी गई हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैथ की कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं। तो मैथ में बिल्कुल बेसिक वर्कशीट्स दी गई हैं, सिंपल नंबर ट्रेसिंग की वर्कशीट्स हैं। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बच्चे को जस्ट नंबर जो हैं वो ट्रेस करने हैं यहाँ पे। तो जैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर की ट्रेसिंग है पहले, फिर कुछ एक्टिविटीज़ होंगी उन नंबर्स की प्रैक्टिस करने के लिए। और ऐसी वाली एक्टिविटीज़ मैं अपनी डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स में कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड अगेन ये काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 तक के कुछ वर्कशीट्स हैं, बिल्कुल बेसिक सी काउंट एंड मैच और काउंट एंड सर्कल, देन कंपैरिजन की कुछ वर्कशीट्स हैं। तो जैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हो गए, उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो कनेडियन कॉइन्स की दी गई हैं। तो इसमें जो बेसिक कॉइन्स हैं उन किस कॉइन को क्या कहते हैं या उनकी वैल्यूज़ क्या है, तो वैसी 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फिर यहाँ पे एडिशन की इंट्रोडक्शन दी गई है, लाइक हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस एडिशन टू योर चिल्ड्रन। नेक्स्ट अगेन वी हैव few more addition worksheets. Now we have few activities for subtraction. Now next we have counting from 11 to 20 और फिर 11 to 20 तक की कुछ एक्टिविटीज़ दी गई होंगी। Then we have few activities for mass, like the child has to find the heavier or the lighter objects. देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू टाइम। तो टाइम में भी बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आवर हैंड्स का जो टाइम है वही बताया गया है और उसी की प्रैक्टिस के लिए कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, टॉप, बिसाइड एंड अंडर। देन वी हैव फ्यू एक्टिविटीज़ फॉर 2D शेप्स, few more worksheets for 2D shapes, then counting the sides and corners of the shapes. Then we have introduction of 3D shapes. Then few worksheets for symmetry. Then we have few pattern activities.
few more pattern activities. यहाँ पे बच्चे को पैटर्न्स खुद से ड्रॉ करने हैं. Then we have few sorting activities. Then we have introduction of small, medium or large. Again few more sorting activities. Then introduction of graph. और बस मैथ में बस यही है. बेसिकली 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं. देन कुछ सॉर्टिंग की एक्टिविटीज़, बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ग्राफ है, देन नंबर कंपैरिजन है, कुछ मास का इंट्रोडक्शन दिया गया है. तो दैट्स इट फॉर मैथ. नाउ वी हैव इंग्लिश. तो इंग्लिश में पहले रीडिंग में दिया गया है. तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे लेटर की ट्रेसिंग है और उसी लेटर से स्टार्ट होने वाले नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. तो ऐसी वाली वर्कशीट्स भी मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ अपनी डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में ए से लेके जी तक नहीं है, बट जो जॉलीफोनिक्स का सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में यहाँ पे लेटर दिए गए हैं. तो अगेन हर एक लेटर की पहले ट्रेसिंग प्रैक्टिस है, अपर केस देन लोअर केस. देन वी हैव फ्यू ऑब्जेक्ट्स दैट स्टार्ट विद दैट लेटर. एक ग्रुप के जब लेटर्स हो गए तो उसकी फिर कुछ एक दो जो हैं वो एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं जस्ट फॉर रिविजन. देन अगेन वी हैव फ्यू मोर. तो आप देख सकते हैं कि ये सारे लेटर्स सेम वे में दिए गए हैं और हर एक ग्रुप के बाद कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं उन लेटर्स की प्रैक्टिस के लिए. तो लेटर्स के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक जो ब्लेंड्स दिए गए हैं लाइक च, श. तो ऐसी वाली वर्कशीट्स भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ. तो यहाँ पे पहले इन ब्लेंड्स की राइटिंग प्रैक्टिस है. देन अगेन इन ब्लेंड्स के साथ स्टार्ट होने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. तो बच्चा अगर चाहे तो वो इन पिक्चर्स को कलर भी कर सकता है. देन वी हैव थ, क्वा, अर, इंग. तो बेसिकली जो बेसिक ब्लेंड्स हैं या फिर डायग्राफ्स हैं तो उनकी कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो दी गई हैं. देन वी हैव फ्यू शॉर्ट वॉवल वर्कशीट्स लाइक दिस इज शॉर्ट ए. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और बच्चे को चूज़ करना है कि कौन से वर्ड में या कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उसमें शॉर्ट वॉवल शॉर्ट ए की साउंड आती है. तो सेम वे में शॉर्ट ई, आई, ओ और यू के लिए वर्कशीट्स दी गई हैं. देन वी हैव फ्यू वर्कशीट्स फॉर बिगनिंग साउंड्स. Then we have few ending sound worksheets, few worksheets for rhyming words. तो rhyming words में mainly इन्होंने जैसे CVC words ही दिए हुए हैं जैसे this is at family, then and, then n. Then we have few sight words, then we have color names, then reading number words. और फिर यहाँ पे कुछ रीड एंड ड्रॉ की एक्टिविटीज़ दी गई हैं. तो ये वाली एक्टिविटीज़ भी मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ और मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि ऐसी वाली वर्कशीट्स आप ज़रूर अपने बच्चे की डेली प्रैक्टिस में बेसिक से रीडिंग के सेंटेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं. देन ये वाली एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं जिसमें ये सीक्वेंसिंग की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये हिकरी डिकरी डॉग की राइम दी गई है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स हैं और बच्चे को सही ऑर्डर में इन पिक्चर्स की नंबरिंग करनी है कि जो भी ऑर्डर इस राइम में आता है उसे फॉलो करके इसकी नंबरिंग करनी है. देन वी हैव फ्यू मोर राइम्स एंड फाइनली वी हैव फ्यू मोर साइट वर्ड्स जो कि बच्चे को आने चाहिए. नेक्स्ट वी हैव राइटिंग प्रैक्टिस. और राइटिंग प्रैक्टिस में जो है कुछ ट्रेसिंग की वर्कशीट्स दी गई हैं. देन लेटर राइटिंग प्रैक्टिस दी गई है जिसमें अपर केस और लोअर केस के लेटर की राइटिंग प्रैक्टिस है और बेसिक सी लेटर मैचिंग की कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं. और उसके साथ ही इस वर्कबुक में डॉट टू डॉट की काफ़ी सारी वर्कशीट्स दी गई हैं. दिस इज़ फॉर लोअर केस अल्फ़ाबेट. देन फ्यू एक्टिविटीज़ फॉर बिगनिंग साउंड्स. तो ये बिगनिंग साउंड की भी बिल्कुल बेसिक सी एक्टिविटीज़ दी गई हैं फ्रॉम ए टिल जी. देन वी हैव फ्यू मोर CVC वर्ड्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एट, ऐप एंड फैमिली के कुछ CVC वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं. देन वी हैव राइमिंग वर्ड्स, फ्यू मोर राइमिंग वर्ड्स. देन वी हैव साइट वर्ड्स. तो बेसिकली इसमें राइटिंग प्रैक्टिस की काफ़ी सारी वर्कशीट दी गई हैं. तो जो साइट वर्ड्स या राइमिंग वर्ड्स हमने पीछे जो रीडिंग की एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे चेक किए तो उन्हीं की राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इन वर्कशीट्स में दी गई है. और ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है तो बच्चे को क्या करना है इसी वर्ड के अंदर एक और वर्ड जो है वो फाइंड करना है. जैसे यहाँ पे 2 लेटर वर्ड फाइंड करना था, देन 3 लेटर वर्ड. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चे को इन्हें देखना है, इन्हें पढ़ना है और फिर यहाँ पे 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं और बच्चे को देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो किस कैटेगरी में आएगा.
अगेन अभी कुछ कलर्स के लिए दी गई हैं, देन वी हैव फ्यू मोर फॉर कलर नेम एंड नंबर नेम। उसके साथ ही यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन की कुछ वर्कशीट्स दी गई हैं, जिसमें जो बेसिक सेंटेंसेस हैं वो कैसे लिखने हैं बच्चे की, उसकी प्रैक्टिस के लिए हैं, और नीचे उनकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी स्पेस रखा गया है। देन वी हैव फ्यू मोर एक्टिविटीज़ फॉर रीड एंड ड्रॉ। और लास्ट में लर्निंग स्किल पजल्स में यहाँ पे कुछ मेज़ की एक्टिविटीज़ दी गई हैं, कुछ पजल्स की एक्टिविटीज़ दी गई हैं, और इसमें से मैक्सिमम जिया ने कर ली है क्योंकि उसे मेज़ और पजल्स वगैरह सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो उसने एक दिन में ही आई गेस ये सारे के सारे जो मेज़ हैं और पजल्स हैं वो कंप्लीट कर दिए थे। देन वी हैव दिस जॉइन द डॉट एक्टिविटी फॉर नंबर्स एंड फ्यू मोर एक्टिविटीज़। This is again for numbers and few dot to dot activities for I guess यहाँ पे या लेटर्स के लिए भी होंगी। तो मेज़ और डॉट टू डॉट की वर्कबुक्स आपको, ऐसी सिमिलर वर्कबुक्स आपको इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। और अगेन मैं ट्राई करूँगी कि अगर इससे मिलती जुलती कोई बुक अगर मुझे लगा कि अमेज़ॉन इंडिया पे है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। उसके साथ ही इस बुक का बाइंग लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनकेस अगर आप कनाडा में हैं या फिर यूएस में हैं तो आप इजीली इस बुक को अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप में से जो मदर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं यहाँ के करिकुलम की बुक्स आपके साथ शेयर करूँ, तो उन्हें कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे इस वर्कबुक से। और अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड स्टे सेफ।